दोस्तों, मार्केट में आजकल इतने सारे म्यूचुअल फंड्स उपलब्ध हैं और लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई नया फंड लॉन्च हो जाता है। ऐसे में एक आम निवेशक के लिए यह समझना काफी मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन सा फंड सही है और किस में निवेश करना चाहिए। अक्सर लोग इसी कंफ्यूजन की वजह से या तो गलत फंड चुन लेते हैं या फिर निवेश करने से ही पीछे हट जाते हैं। मार्केट में अच्छे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं और वो रिटर्न भी देते हैं, लॉन्ग टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। लेकिन ज्यादातर मौकों पे हमें पता नहीं होता है कि अपने पैसे को कैसे यूज करना है, जिससे हमें हमारी जरूरत के हिसाब से बेहतर और शानदार रिटर्न मिले। जब लॉस होता है या समय गुजर जाता है तब हमें सीख मिलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सिर्फ बेसिक्स ही नहीं बताऊंगा, बल्कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपको शायद कहीं और ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं म्यूचुअल फंड्स को चुनने का सही तरीका। म्यूचुअल फंड चुनना आसान काम नहीं है। मार्केट में हर दिन नए नए फंड लॉन्च होते रहते हैं और एक आम निवेशक के लिए सही चुनाव करना चुनौती बन जाता है। लेकिन अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें तो आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनना काफी आसान हो जाएगा। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले, निवेश का लक्ष्य। आपका उद्देश्य क्या है? आप लंबी अवधि में धन वृद्धि करना चाहते हैं, यानी वेल्थ क्रिएशन, या फिर आपके पास कोई खास लक्ष्य है, जैसे बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना या रिटायरमेंट प्लानिंग। और अगर आपका मकसद सिर्फ शॉर्ट टर्म सुरक्षित करना है तो उसके लिए अलग विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें कि आपको कितनी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। जितनी लंबी अवधि का निवेश, इक्विटी का पोर्शन उतना ही ज्यादा रखना है। फंड अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार चुनें। अगर आपके जोखिम लेने की क्षमता कम है तो आप डेट फंड, लिक्विड, शॉर्ट टर्म या गिल्ड फंड देख सकते हैं। अगर आप मीडियम टर्म का जोखिम ले सकते हैं तो हाइब्रिड फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड ठीक रहेगा। और हाई रिस्क उठा सकते हैं तो इक्विटी फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड आपके लिए सही होगा। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा फंड्स लें और किस श्रेणी में लें। यह भी एक कंफ्यूजन का काम है। आइए विस्तार से समझते हैं। इक्विटी कैटेगरी में स्टेबल रिटर्न के लिए लार्ज कैप कंसीडर कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज विकास होता है लेकिन वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। फ्लेक्सी कैप दोनों का मिश्रण होता है। डेट फंड सुरक्षित होते हैं लेकिन इक्विटी की कंपैरिजन में रिटर्न कम होता है। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होता है, वोलेटिलिटी कम होता है। इंडेक्स फंड या ईटीएफ कम लागत लगती है, लंबे समय में कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं। निवेश करने से पहले किसी भी म्यूचुअल फंड के इन पहलुओं को जरूर जांचें। यह देखना जरूरी है कि फंड ने पिछले 5 से 10 सालों में कैसा प्रदर्शन किया है। अगर फंड ने लगातार अच्छे रिटर्न दिए हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, तो वह फंड भरोसेमंद माना जाता है। निवेश करने से पहले किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें। यह वह फीस है जो फंड हाउस आपके निवेश को मैनेज करने के बदले लेता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि लंबे समय में छोटे छोटे खर्च भी आपके रिटर्न को कम कर सकते हैं। एमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी वो कंपनी जो आपका पैसा मैनेज करती है। हमेशा ऐसी एएमसी चुनें
जिसकी साख अच्छी हो, जिसका मैनेजमेंट मजबूत हो और जिसके पास अनुभवी फंड मैनेजर हो। इक्विटी फंड्स के लिए एयूएम कम से कम 1000 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। डेट फंड्स 500 करोड़ से ऊपर के एयूएम बेहतर माने जाते हैं। स्वतंत्र एजेंसियां जैसे क्रिसिल और मॉर्निंग स्टार फंड को स्टार रेटिंग देते हैं। आमतौर पर 4 या 5 स्टार वाले फंड बेहतर माने जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल रेटिंग के आधार पर निवेश न करें। ट्रैक रिकॉर्ड और एएमसी की विश्वसनीयता भी उतनी ही अहम है। शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड ने लिए गए जोखिम के मुकाबले कितना अतिरिक्त रिटर्न दिया। शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा, फंड का प्रदर्शन उतना ही बेहतर माना जाता है। यह मेजर करता है कि फंड का रिटर्न कितना स्टेबल है या कितना उतार चढ़ाव वाला है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो मतलब है कि फंड में अस्थिरता ज्यादा है, यानी जोखिम भी ज्यादा है। किसी भी फंड को चुनते समय शार्प रेशियो ज्यादा होना अच्छा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का कम होना सुरक्षित है। म्यूचुअल फंड में सीधे निवेश करने से आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तरीके: एएमसी की वेबसाइट से, एमएफ यूटिलिटी प्लेटफॉर्म से, एएमसी का मोबाइल ऐप के थ्रू, रजिस्ट्रार प्लेटफॉर्म कैंप्स या केफिनटेक से, या आरटीए या एएमसी में ऑफिस में जाकर ऑफलाइन मोड पे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपना सारा पैसा एक ही जगह या एक ही तरह के म्यूचुअल फंड में न लगाकर अलग अलग कैटेगरी और सेक्टर में बांटना। डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? रिस्क कम होता है। अगर एक फंड या सेक्टर खराब प्रदर्शन करे तो दूसरे फंड उससे नुकसान को संतुलित कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए एक बैलेंस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। 50% इक्विटी फंड्स लार्ज और मिड कैप, 20% स्मॉल कैप फंड्स, 20% डेट फंड्स और 10% इंटरनेशनल और सेक्टोरल फंड्स में डालना चाहिए। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है जब आप सही फंड, सही उद्देश्य और सही टाइमिंग के साथ इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल फिन्वेस्टोमीटर को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।